दोस्तों आज के वीडियो कंटेंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है उसके अंदर में कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उनके ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं। बुल टोकन के बारे में जो लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं विड्रॉ करने में उसके ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं। और फ्रीजिंग फी जो अल्टीमा की थी आखिर और भी कहीं पे वो एप्लीकेबल हो चुकी है उसके ऊपर में बात करने वाले हैं। और आखिर ऐसा क्यों किया गया कि जो 5% का फ्रीजिंग फी है वो बाकी अदर सोर्सेज के ऊपर में अप्लाई किया गया, इन चारों के ऊपर में हम लोग दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा कि यदि आपका स्मार्ट बोर्ड अपडेट नहीं है तो प्ले स्टोर के ऊपर में जाके आप अपना स्मार्ट बोर्ड को अपडेट कर लें। तो सबसे पहले मैं बुल टोकन के आपके सामने यहाँ पे बात करता हूँ। जो बुल टोकन है दोस्तों जो आप लोग ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर हमारे पास में लास्ट डेट है पहले फेज़ की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आज या कल के अंदर में ही ट्रांसफ़र कर लें। मे बी ट्रैफिक लोड ज़्यादा हो सकता है लास्ट डेट को। तो जितने भी लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं तो बेसिकली क्या है कि कुछ लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स हैं। तो पहले क्या था कि लोगों ने नए स्मार्ट बोर्ड्स तो बना लिए, बट उसके बाद में वो ईजिली अपने जो उनका नया जो स्मार्ट बोर्ड के अंदर में ट्रांसफ़र करने के बाद में वो अपने पुराने वाले स्मार्ट बोर्ड के अंदर में सभी अपने जो बुल टोकन को उनको ट्रांसफ़र कर पा रहे थे। बट राइट नाउ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बेसिकली क्या है, एक्चुअल में रीज़न ये है कि बुल टोकन की जो लिस्टिंग है अभी वो 1 नवंबर से है। तो अभी वहाँ पे फ्रीजिंग का ऑप्शन आ चुका है। तो इसीलिए क्या है कि बुल टोकन आपका वहाँ पे विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी प्राइस लिस्ट क्या है अभी वो नहीं पता, अभी वो सामने नहीं आया। तो जैसे ही एक्सचेंज के ऊपर में बुल टोकन का प्राइस लिस्ट होगा तो एक पर्टिकुलर हमारे पास में फ्रीजिंग फी आ जाएगा। भाई इतना फ्रीजिंग फी आपको पे करना पड़ेगा। यदि बुल टोकन आपके पास में राइट नाउ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास में लगभग जीरो पॉइंट जस्ट एन एग्जांपल आपको बताने के लिए मान के चलो कि आपके पास में 0.01 बुल टोकन है। अभी आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो फ्रीजिंग फ़ी मांग रहा है, बट अभी वो लिस्ट नहीं है। तो एग्जांपल लेते हैं कि 0.01 बुल टोकन की जो कीमत है वो $200 है। तो उतने डॉलर का अल्टीमा टोकन आपके पास फ्रीज होना चाहिए, तभी आप उसको अपने मेन अकाउंट के अंदर में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों किया गया वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, बट 2 से 3 दिन की बात है। जैसे ये लिस्ट होगा तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन के नेटवर्क के अंदर में चेंजेस क्या हुए हैं, अब उसके ऊपर में बात करते हैं। साथियों इतना तो हम सभी जानते हैं कि पहले हम लोग जो अल्टीमा को ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो हमें 5% की फ्रीजिंग फी के लिए तो हम अल्टीमा को फ्रीज कर रहे थे। तो ये तो यहाँ पे है, बट इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐड ऑन हुआ है। वो ऐड ऑन ये है कि बाकी के जो आपके स्प्लिट्स हैं उसको भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको 5% की फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। ये मैं हाईलाइट आपके सामने यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पे कि 5% का जो एडिशनल जो फ़ी है वो कहीं ना कहीं अल्टीमा को स्टेबल करेगा, ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। और वो 5% का फ़ी आपका तभी आपका लगेगा यदि आपने जो अल्टीमा को फ्रीज किया है आप उससे ज़्यादा बेच रहे हैं। एग्जाम्पल, आपने एक अल्टीमा टोकन को किया है फ्रीज और आप बेच रहे हैं 1.5 अल्टीमा टोकन को, तो वहाँ पे 5% की फ्रीज आपकी आपकी लगेगी। वो 1.5 पे नहीं लगेगी, वो 0.5 अल्टीमा टोकन के ऊपर में ही आपका फी लगेगा। तो जितने भी आपके पास में जैसे कि रेड स्पिट्स हैं, आपके पास में बुल टोकन है, आपके पास में रॉयल स्पिट्स है, आपके पास में वीआईपी स्पिट्स 1.0 है, यदि आप उनका ट्रांजैक्शन करेंगे तो अब उनको आप ट्रांजैक्शन करने पे 5% का फ्रीजिंग फी आपको पे करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप अपने फ्रीजिंग जो अल्टीमा है आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं एग्जांपल एक और आपको देना चाहूँगा जिससे कि 5% की फ्रीजिंग फी आपको समझ में आ जाए। एग्जांपल, आपके पास में रेड स्पिट्स हैं, 10 रेड स्पिट्स को आप भेज रहे हैं और 10 रेड स्पिट्स की कीमत कितनी है, जस्ट एन एग्जांपल $200 है। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आप $200 का एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि $200 का अल्टीमा टोकन आपका फ्रीज होना चाहिए यदि आप 5% की फ्रीजिंग फी को बचाना चाहते हैं। अदरवाइज आपको 5% की फ्रीजिंग फी आपको पे करना पड़ेगा। तो सिंपल कुछ ही इस प्रकार से ये काम करने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे आखिर एलेक्स सर ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों एलेक्स सर ने बताया बेसिकली हमारे पास में 3 प्रकार की कम्युनिटी है। पहली कम्युनिटी वो है जो सिंपल सेल ही करना चाहती है, वो बैटल बुल्स गेम को खेल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमा का रेट कहाँ पे जा रहा है, एवरीडे वो सेलिंग कर रहे हैं। दूसरी प्रकार की जो कम्युनिटी है वो हमारे पास में ये है कि वहाँ पे वो लोग खेल भी रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, बट वहाँ पे वो होल्डिंग भी कर रहे हैं। ये दूसरी प्रकार की कम्युनिटी है। तीसरी प्रकार के जो लोग हैं हमारी कम्युनिटी वो ये है कि वो बैटर बुल्स गेम को खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं
उनको मज़ा आ रहा है खेलने में और वो खुद चाहते हैं कि यदि कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिले, तो उससे भी हम अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को हैबिचुअल करने के लिए, एक आदत बनाने के लिए ये ब्लॉकचेन के नेटवर्क के अंदर में जो 5% का फ़ी है दोस्तों, ये ऐड किया गया है ताकि लोगों को इसकी आदत हो जाए, लोग इसके हैबिचुअल हो जाएँ। एलेक्स सर ने खुद बताया कि लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अल्टीमा टोकन कितना भी नीचे चला जाए, तो उसको कहीं न कहीं स्टेबल करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि नेटवर्क के अंदर में अल्टीमा टोकन मजबूत बने और स्ट्रॉन्ग बने। तो दोस्तों आज के कंटेंट के अंदर में वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। बुल टोकन को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपको बता दिया। 5% की फ्रीजिंग फी अल्टीमा के अलावा उसके बारे में हमने बात कर ली और आगे एलेक्स सर ने ऐसा क्यों किया कल के इंग्लिश वेबिनार के अंदर में वो सारा अपडेट्स भी हमने आपको दे दिया। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि जो नए अपडेट्स हैं बुल टोकन के बारे में 5% की फ्रीजिंग फी के बारे में वो लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।